Very good morning, all of you. So today we are going to discuss our new topic, AC generator. So AC generator is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy. मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसी जनरेटर का यूज करते हैं. सो वी कैन राइट दैट इट इज डिवाइस which is used to convert mechanical energy into electrical energy. ठीक है. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारी जगह आपने जनरेटर के बारे में सुना होगा कि जनरेटर छोटे भी होते हैं, जनरेटर बड़े भी होते हैं. ठीक है. इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो बिग जनरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, खासकर अगर हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं जहां पर एनर्जी जनरेशन काफी हाई है, तो वहां पर टरबाइन से जो शाफ्ट के थ्रू आपका कनेक्शन है वो सीधा जनरेटर की तरफ जाता है, जनरेटर से कनेक्ट होती है. तो जैसे जैसे टरबाइन की स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे एसी जनरेटर की जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाती है एंड कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. So AC generator is also known as dynamo. It is also known as dynamo. इसको हम डायनामो भी बोलते हैं. ठीक है. तो अब इसका एक कंस्ट्रक्टिव डायग्राम बना लेते हैं. फटाफट से एक डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट्स से ये हम एक एक्सिस यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से. ठीक है. एंड इसके बाद ठीक है. सो लेट्स से दिस इज योर कॉइल. ठीक है. एक रेक्टेंगुलर कॉइल भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल. सो दिस इज योर स्लिप रिंग्स. ठीक है. ये क्या है? आपके स्लिप रिंग्स हैं. एंड फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं. इट इज कनेक्टेड टू
another slip ring. Connected to another slip ring. और इसको फिर हमने सीधा सीधा कनेक्शन दिया है कार्बन ब्रश इस तरीके से, and this is connected to the outer supply which is R. So this is slip ring S1, this is slip ring S2, this is carbon brush B1, this is carbon brush B2, this is rectangular coil, this is A, this is B, and let's say this is C, and let's say this is D. Okay, the whole arrangement is placed in a in between a strong magnetic field. So let's say this is a magnetic field. Okay, so this is North Pole, and similarly, this is your South Pole. ठीक है, ये South Pole हो गया है, and this ABCD coil, this rectangular coil is rotating with velocity, angular velocity omega. ठीक है, ये इसका एक कंस्ट्रक्शन है, और क्या क्या चीजें इसमें दे रखी हैं थोड़ा सा उसको भी हम पेन डाउन कर लेते हैं फटाफट से। तो इसमें जिन चीजों को मेंशन किया गया है उसमें सबसे पहले आता है आपका दैट इज आर्मेचर कॉइल। ठीक है, दीज आर स्लिप रिंग्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्लिप रिंग्स। ठीक है, दिस इज कार्बन ब्रश। ठीक है, इसको कार्बन ब्रश कहेंगे। तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं फटाफट से दैट दिस इज आर्मेचर, दिस इज स्लिप रिंग्स, and this is carbon brush. कार्बन ब्रश। ठीक है, सो एसी जनरेटर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है इसके प्रिंसिपल की। लेट्स राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बात आएगी हमारी प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल, तो देखिए प्रिंसिपल में हम सबसे पहले अगर बात करें तो लेट्स राइट डाउन द प्रिंसिपल दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क्स on the principle of electromagnetic induction, electromagnetic induction यानी EMI। the direction of the current, the direction of the current can be identified by using
फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, दैट राइट हैंड को अगर हम कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि आपके थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिड फिंगर अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ये मोशन ऑफ द कंडक्टर को शो करेगा थंब, ठीक है। while your index finger will show the direction of the magnetic field and the mid finger will show the direction of the induced current, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पार्ट आता है नंबर वन। नंबर वन इज आर्मेचर। नंबर वन इज आर्मेचर। So ABCD is a rectangular armature coil. ABCD is a rectangular armature coil armature coil. It consists of large number of turns. It consists of large number of turns of insulated copper wires copper wires wound over a laminated soft iron core, ठीक है। सो दिस इज योर आर्मेचर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स, ठीक है। फील्ड मैग्नेट्स की बात करेंगे तो यहां पर आपके पास नॉर्थ एंड साउथ आर द पोल पीसेस, are the pole faces of a strong electromagnet in which armature coil is rotated, in which armature coil is rotated, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड एरिया है। और थर्ड आ जाता है हमारे पास दैट इज स्लिप रिंग्स। ओके, स्लिप रिंग्स की बात करेंगे तो स्लिप रिंग्स में हम इस तरीके से कह सकते हैं दैट R1 एंड R2 आर टू फॉलो, सॉरी S1 एंड S2 are to follow metallic rings to which two ends of
two ends of armature coil are connected. Are connected. ठीक है. And the fourth one is your brushes. ठीक है. 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है. ठीक है. B1 and B2 are two flexible carbon rods they are fixed and are kept in light contact with S1 and S2. Full stop. The purpose of brushes is to pass on the current from armature coil to the external load resistance R. External load resistance R. So this is known as AC generator. ठीक है. ये हमारे पास क्या हो जाएगा? AC जनरेटर. आप देखिए किस तरीके से इसको करना है. तो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है. यहाँ पर आपको अब मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा. सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन देंगे तो समझ में आ जाएगा. Now you will be able to see that this is your armature coil. A, B, C, D जो है ये coil is known as armature coil. देखिए ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आर्मेचर कॉइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे टर्न्स होते हैं. इसका रोल सिर्फ इतना है so that it produces a very large amount of magnetic flux. ठीक है. लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए हम ABCD कॉइल का यूज करते हैं जिसको हम आर्मेचर कॉइल कहते हैं. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं. और ये बात आपको पता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी. तो EMF भी ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा. ठीक है. इसके बाद इसके दो आर्म्स हैं. आप देख सकते हैं एक ये वाला आर्म है और एक ये वाला आर्म है. ये कनेक्टेड है डायरेक्टली स्लिप रिंग S1 से एंड S2 से. ठीक है. ब्लू कलर में ये जो ड्रॉ करा हुआ है दे आर स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स कुछ नहीं है, एक तरीके से हॉलो रिंग्स हैं. ठीक है. और ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है. ठीक है. अलोंग विद द आर्मेचर कॉइल. जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल घूम रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये स्लिप रिंग भी रोटेट करती है. ठीक है. और इससे कनेक्टेड है आपके कार्बन ब्रशेस. आप देख सकते हैं यहाँ पर B1 एंड B2 आर द टू कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस इसलिए यूज किया जाता है. देखिए कार्बन का ही क्यों यूज किया जा रहा है. व्हाई नॉट अदर. तो अदर एलिमेंट का यूज इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कार्बन के पास एक बहुत अच्छी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. यू नो वेरी वेल कि कार्बन जो है अपने बीच में वैंडरवॉल फोर्सेस को एग्जिस्ट करता है. एंड वैंडरवॉल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड. तो दो लेयर अगर हम बात करें किसी भी
कार्बन स्ट्रक्चर की, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो इसका मतलब उनके बीच में एक लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी रहेगी कि ये आराम से एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ब्रशेज है दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है वो इजीली स्लिप रिंग्स के ऊपर क्या करेगा, ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्लिप रिंग्स के ऊपर स्लाइड करेगा और वियर आउट नहीं होगा। ठीक है, तो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन ब्रश कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसके बीच में, एक्सटर्नल सर्किट के बीच में और आपके एसी जनरेटर के बीच में। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से अब बात आती है इसकी वर्किंग। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्किंग। ओके, लेट्स से दिस इज योर रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना के दिखा देते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। So let's say this is A, this is B, this is C, this is D. ठीक है, ABCD is your rectangular coil। इसी कॉइल की हम बात कर रहे हैं। So magnetic field is flowing in north to south direction। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज गिवन बाय लाइक दिस। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बिकॉज दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कॉइल रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो मैं यहाँ पर अगर ये इसे मानता हूँ कि दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज अगर ये रोटेशन करेगा तो ऑब्वियसली बात है ए बी जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। ए बी विल स्टार्ट टू मूव इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये क्या हो जाएगा, मोशन। मोशन जो है वो कंडक्टर का अपर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर आप फ्लेमिंग्स रूल लगा के देखिए, देखिए अपने कॉपी को यूज करिए, कॉपी का एक एंड यूज करिए। जो आपकी कॉपी है वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें ABCD 4 कॉर्नर्स को लिख दीजिए। अब अपनी फिंगर्स को टिल्ट करिए तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप शो करिए अपना इंडेक्स फिंगर। मिड फिंगर को हमें अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, थंब आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर शो करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा आपके पास दैट इज A to B डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दिस। सो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो लाइक दिस। ठीक है, करंट जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा। तो करंट जो है अगर हम देखें तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B टू C टू D एंड अगेन बैक टू A। कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ए पॉइंट जो है वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अगर हम बात करें डी पॉइंट की तो डी पॉइंट जो है वो इधर आने की कोशिश कर रहा है, ए की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो जब ये रोटेट करेगा एंड आफ्टर एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है, तो अगर हम बात करें आफ्टर एग्जैक्टली 180 डिग्री के बाद अगर हम बात करते हैं तो 180 डिग्री के बाद आप देखेंगे कि यही सेम कॉइन कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। सिर्फ फर्क ये होगा
कि जहां पर ए था वहां पर डी आ जाएगा आफ्टर 180 डिग्री, और जहां पर डी था वहां पर ए आ जाएगा आफ्टर 180 डिग्री, और बी और सी भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी कैसे रहेगा, दैट इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम। ठीक है, एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर हम बात करें तो मोशन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरीके से, तो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन फिर से अगर आप लगा के देखेंगे तो अगेन इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन अगर आप अब डायरेक्शन देखेंगे तो करंट चल रहा है डी से सी, सी से बी, बी से ए एंड बैक टू डी, और आप देखेंगे कि ये दोनों डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब करंट ने आफ्टर 180 डिग्री अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया है, सो दैट मीन्स हियर द करंट प्रोड्यूस्ड इज ऑल्टरनेटिंग, यानी कि एक बार आपको अगर साइकिल पॉजिटिव मिलती है तो दूसरी आपको रिवर्स साइकिल मिलेगी विच इज नेगेटिव, तो वो आपको नेगेटिव साइकिल दे रहा है, इसका मतलब ये। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए एक्सप्रेशन हमें निकालना है कि ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है। तो मैं अगर आपसे बोलता हूं दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, so the magnetic flux linked with the coil is given by BA cos theta. ठीक है, and theta can be replaced by BA cos omega t, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। एंड फाइनली अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। देखिए एन इसलिए यूज किया गया है बिकॉज आर्मेचर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हम अगर अज्यूम कर लेते हैं तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, सो E इज इक्वल टू माइनस एन डी ओवर डी टी। फाई की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। सो फाइनली यू विल गेट E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, और यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कॉस ओमेगा टी को, कॉस ओमेगा टी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे सो वी विल गेट माइनस एन बी ए, यू विल गेट कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, सो E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इक्वेशन भी जो आ रही है वो साइनोसोडियल नेचर की आ रही है। साइनोसोडियल नेचर का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आप ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफिकली आप यहाँ पर ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि दैट मीन्स लेट्स से दिस इज योर ईएमएफ, और यहाँ पर आप अगर मैं मेंशन करता हूँ कि लेट्स से दिस इज 0, लेट्स से दिस इज पाई बाई 2, लेट्स से दिस इज पाई, let's say this is 3 pi by 2, and let's say this is 2 pi. okay, अगर इस तरीके से है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर if this will give you the direction of the EMF, तो अगर आप साइन ओमेगा टी, अगर ओमेगा टी की वैल्यू आप 0 डालेंगे
ठीक है, ये क्या दे रहा है आपको, ओमेगा टी शो कर रहा है। तो अगर आप जीरो डालेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर पाई बाई टू डालेंगे 90 डिग्री, तो आपको ई की वैल्यू एन बी ए ओमेगा यानी मैक्सिमम मिलेगा। तो यू विल गेट द मैक्सिमम हियर। ठीक है, फिर पाई डालेंगे तो अगेन आपको जीरो मिलेगा। थ्री पाई बाई टू मालेंगे तो नेगेटिव में आपको एन बी ए ओमेगा मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर। एंड टू पाई पर अगेन जीरो मिलेगा। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सो यू विल गेट अ साइनसोइडल वेव। ठीक है, तो आपको एक साइनोसोडियल वेव मिलेगी एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।